हेलो एवरीवन, मैं हूं स्वाति सराफ एंड आई विल बी ट्रेनिंग यू अबाउट फोटोशॉप। फोटोशॉप एज वी ऑल नो हमारी फोटोज को मैजिकल बनाने में, मैजिकली इन्हांस करने में मदद करता है। हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत डिफरेंट तरीके से अपने पिक्चर्स को एडिट कर सकते हैं यूजिंग फोटोशॉप। तो फोटोशॉप स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना होगा कि हम जिस इमेज को एडिट करते हैं फोटोशॉप पे, उस इमेज की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो एक्चुअली होता क्या है, वो कैसे बनता है। तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं ना। तो बिना देरी किए लेट्स गेट स्टार्टेड। इमेजेस के बारे में अगर हम देखें तो हम मेनली दो टाइप के इमेजेस के आप सामने आओगे। एक होगा वेक्टर, एक होगा रास्टर। ठीक है। वेक्टर इमेज हमारा मैथमेटिकल इक्वेशंस, कोऑर्डिनेट्स को मिला करके पाथ के थ्रू बना होता है। ठीक है। और रास्टर इमेजेस हमारा पिक्सेल से बना होता है। अब आप बोलेंगे पिक्सेल क्या होती है। हमने हमारे इमेजेस को बहुत बार जूम करके देखा है। अब जितना ज्यादा जूम करोगे, आपके इमेजेस में छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस दिखने लगते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, जिससे आप बोलते हो फिर ये इमेज फट रहा है। ठीक है। तो वो चीज, वो स्क्वायर बॉक्सेस को हम लोग पिक्सेल्स बोलते हैं। डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ पिक्सेल्स मिल करके हमारी पूरी एक इमेज बनाती है। ठीक है। ये हो गया हमारा। तो वो वैसे इमेजेस जो कि पिक्सेल्स के थ्रू बने हों, वो हो जाते हैं हमारे रास्टर इमेजेस। अब आप बोलोगे कि वेक्टर इमेजेस और रास्टर इमेजेस हमने देखे कहाँ पे हैं। हमारा इलस्ट्रेशंस होता है, हमारे लोगोज होते हैं जिसमें लिमिटेड कलर्स होता है, वो सारी चीजें मेनली वेक्टर इमेजेस होती है। ठीक है। आप किसी भी कंपनी का लोगो बनाओगे, आप देखोगे उसमें दो कलर या तीन कलर या चार कलर या बहुत लिमिटेड कलर्स होते हैं बेसिकली। ठीक है। उन लोगों को आप इतने छोटे साइज में रखो या इतने बड़े साइज के पोस्टर में एकदम प्रिंट कर दो, वो इमेज कभी नहीं फटेगी, वो वैसी ही रहेगी। उसका एजेस, उनके एजेस हमेशा आपको शार्प दिखेंगे। ठीक है। जबकि रास्टर इमेज के साथ क्या होता है, इमेज का रिजोल्यूशन मैटर करता है इस चीज के लिए कि आपकी इमेज बड़े होने पे फटेगी या नहीं फटेगी, या आपकी कोई भी इमेज मैक्सिमम किस साइज पे प्रिंट हो सकती है। ठीक है। ये हुआ। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इस इमेज को देखें, ये सेम जो लाइंस है, इसको अगर हम रास्टर इमेज में देखेंगे तो ये पिक्सेल्स के ग्रिड में इस तरीके से अलाइंड रहेगी। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम इस इमेज को लेंगे, ये हमारी रास्टर इमेज है। इसको अब हम जूम करेंगे। कैन यू सी द पिक्सेल्स, ये एजेस इसके कितने फट रहे हैं, ऐसे वी कैन काउंट द पिक्सेल्स आई कैन से। और इसको अगर हम और जूम करेंगे तो ये ग्रिड से हमें पता चलता है कि ये सारे पिक्सेल्स इस तरीके से एक एक ग्रिड में अलाइंड रहते हैं। ठीक है। अब ये ऐसा है कि एक ग्रिड के एक बॉक्स में केवल एक ही पिक्सल रह सकता है और एक पिक्सल में सिर्फ एक कलर हो सकता है। ठीक है। सेम पिक्चर अब हम यहाँ पे देखेंगे। अगर हम यहाँ पे इस इमेज को देखें, लेट अस जूम इट टू से 400%, थोड़ी सी नीचे। यहाँ देखिए, अभी भी इस इमेज के एजेस कितने क्लियर है। हम इसको और जूम करेंगे, 1600 पे कर दिया, अभी भी एजेस क्लियर है। ये इमेज वेक्टर इमेज है, इसको हम कितना भी जूम करेंगे, इसके एजेस कभी नहीं फटेंगे। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द वेक्टर एंड द रास्टर इमेजेस। ठीक है। अब हम इमेज से वर्क कहाँ पे करते हैं, हम इमेजेस से ऑब्वियसली हम फोटोशॉप पे वर्क करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि फोटोशॉप पे सारी इमेजेस किस टाइप से काम करती है। हम यहाँ पे ये जो छोटा सा आइकन आप देख रहे हो, ये होता है वेक्टर इमेज का आइकन। ठीक है। लेकिन आप बोलोगे सब में एक जैसे आइकन्स है। हम इसको अब कन्वर्ट करेंगे। रास्टर इमेज है ये, राइट क्लिक करेंगे, रास्टराइज लेयर। किसी भी इमेज को रास्टर इमेज में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं रास्टराइजेशन। ठीक है। तो हम इसीलिए इस इमेज को रास्टराइज करेंगे, जिससे ये येलो वाला सर्कल रास्टर इमेज बन जाएगा। वेक्टर इमेज, ये वेक्टर इमेज का आइकन है, हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। और ये है थर्ड, स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, आप देखोगे यहाँ पे एक छोटा सा ये वाला आइकन यहाँ पे चेंज हो गया है। ये होता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का आइकन। अब हम देखेंगे ये काम कैसे करेगा। तो सबसे पहले
रास्टर इमेज को हम छोटा करते हैं, ठीक है। हमने छोटा करा रास्टर इमेज को, एंटर। वेक्टर इमेज को भी छोटा करेंगे, एंटर। और स्मार्ट ऑब्जेक्ट को भी छोटा करेंगे, ये प्रेस करा, एंटर, ठीक है। तीनों इमेजेस जब छोटे हो गए, अब हम इसे वापस बड़ा करके देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, ओके। ये रहा वेक्टर इमेज, और ये हमने बड़ा किया अपना रास्टर इमेज। तीनों इमेज के एजेस को आप देख सकते हो कि डिफरेंस देख सकते हो कि इन सारे इमेजेस के एजेस में कितना डिफरेंस आ रहा है। इसका मेन रीजन ये है, रास्टर इमेज हमारा पिक्सेल्स का बना हुआ है, वेक्टर इमेज हमारा पाथ का बना हुआ है। इसका मतलब ये कि हम उसे कितना भी बड़ा करें या कितना भी छोटा करें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो अपने पाथ को, कोऑर्डिनेट्स को मेंटेन करके रखेगा। आप मान लो आपके पास 10 पेंसिल्स है, ठीक है। अब जब आपको लिखने की जरूरत है, उस समय आप एक पेंसिल को यूज करोगे, ठीक है। यानी कि हमने जब स्मार्ट ऑब्जेक्ट को छोटा करा तो उसने अपने पिक्सेल्स को एडजस्ट कर लिया उस जगह पे। आपको एक पेंसिल, आप 10 पेंसिल से तो लिखोगे नहीं, आप जब भी लिखोगे एक ही पेंसिल से लिखोगे। उसी तरीके से जब स्मार्ट ऑब्जेक्ट को छोटा करा गया तो उसने अपने पिक्सेल्स को एडजस्ट कर लिया, जबकि उससे याद रहता है कि उसके पास 10 पेंसिल्स थे, ठीक है। इसीलिए जब उसने हमने उसे वापस बड़ा करा तो उसने वापस अपने आप को पहले के जैसे एडजस्ट कर लिया, ठीक है। जबकि ये चीज रास्टर इमेज के साथ नहीं है। रास्टर इमेज इसलिए बिगड़ गया क्योंकि हमने जब उसे छोटा करा तो उसे ये तो पता चल गया कि हाँ मेरे पास अब मुझे लिखना है, तो आपको पता चल गया कि मुझे एक पेंसिल से वो यूज करना है, लेकिन वो भूल गया कि उसके पास बचे हुए 9 पेंसिल्स और भी थे। इसलिए जब हमने उसे बड़ा करा तो वो वापस एडजस्ट नहीं हो पाया। वो अपने एक ही पिक्सल को लेके, यानी कि अपनी एक ही पेंसिल को लेकर के वापस बड़ा हो गया, जिसके वजह से उसके सारे पिक्सेल्स एडजस्ट नहीं हो पाए और हमें उसका ऐसा रफ एज मिला। ये बेसिक कंसेप्ट होता है। डिफरेंस होगा जो कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट, रास्टर इमेज और वेक्टर इमेज के बीच होगा, ठीक है। अब हम इसको एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये मैंने एक कार का इमेज रखा है, हम इसको डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है। और इसको हमने कन्वर्ट करा रास्टर इमेज में। जैसे हमने इसको रास्टर इमेज में कन्वर्ट करा, इसका आइकन चला गया, बिकॉज रास्टर इमेज में कोई आइकन नहीं होता है, ठीक है। इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, मतलब इसको हमने छोटा करा, एंटर। फिर हम इसको वापस बड़ा करेंगे, एंटर। कितना हेजी हो गया, क्योंकि ये रास्टर इमेज है। इसको ये नहीं पता चला कि मुझे अपने पिक्सेल्स को वापस भी लाना है। वो भूल गया कि उसके पास पहले कितने पिक्सेल्स थे, इसलिए हमने जब उसको छोटा करा तो उसने खुद को उस अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया, और फिर जब हमने उसको वापस बड़ा करा तो वो बिगड़ गया। जबकि अगर हम इसे हाइड करते हैं, हम सेकेंड कॉपी को देखते हैं, ये है हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट, को रीनेम करते हैं। अब इसको देखते हैं, इसको हमने करा छोटा, फिर इसको हम बड़ा करेंगे, तो भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट वैसे का वैसे ही है। इसका बेसिक फंडा ये निकला कि हम जब भी आगे फोटोशॉप में फोटोज को एडिट करेंगे, तो हमें लग रहा है कि हमें इमेजेस को छोटी करनी है और चांसेस है कि हम उसे वापस बड़ा करेंगे, तो हम बेटर होगा अगर हम उस इमेज को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके फिर उसको ट्रांसफॉर्म करें। इससे एक बेनिफिट ये होगा कि हमारी इमेज की क्वालिटी रिड्यूस नहीं होगी, ठीक है। This was all about today. See you in the next tutorial. Do not forget to like, share and subscribe, and share it with your friends, and let's learn Photoshop together. Thank you.